Hey guys, welcome back to the another episode of Appraisers. आज का टॉपिक थोड़ा सा इमोशनल होने वाला है, थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव होने वाला है एंड आज हम उस बारे में बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अनटॉक्ड टॉपिक है एंड कई लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं. आई डोंट नो व्हाई. So this video would be for parents, maybe the person himself itself, and for everyone. चाहे तुम्हारा सिबलिंग मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तुम्हारे बच्चे गुजर रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू टॉक टू योर पेरेंट्स अबाउट इट. दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू गाइस एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट, शीनू चांदना. And she's gonna help you guys in understanding problems related to mental health and how to deal with it. Okay, so hi Sheenu, Hi Vandit. how are you? I'm good. How are you? गुड गुड गुड. आज का टॉपिक काफ़ी सीरियस है. आई मीन आई थिंक पीपल शुड नो अबाउट मेंटल हेल्थ एंड थोड़ा सा उनको हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, Yeah. राइट? सो टू स्टार्ट ऑफ विथ, आई मीन व्हाट बेसिकली इज एंग्जाइटी. मतलब अगर किसी को नहीं पता है कि एंग्जाइटी होता क्या है, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ स्मोक Yes. हर जगह पे कि एंग्जाइटी हो रहा है, एंग्जाइटी हो रहा है. व्हाट बेसिकली इज एंग्जाइटी? Okay. So before covering कि anxiety क्या होती है, I'll tell you. See, we all have traits of different things in our personality. है ना? हमारी personality comprises of a lot of things. तो ऐसा नहीं है कि मैं anxious person हूँ, you are an avoidant person. Everybody has those traits. एंजाइटी एंशियसनेस मेरे अंदर भी होगी और मेरे अंदर अवॉइडेंस भी होगी कुछ चीज़ों को लेकर. तो बिफोर कवरिंग एंजाइटी एज अ होल, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट पहले. ठीक है? तो क्या होता है कि जब हमारे इमोशन रेगुलेशन इज़ अ टर्म, ठीक है, उसमें क्या होता है जब हम अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते. तो जैसे आज मुझे बहुत सैड लग रहा है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, मैंने उसके साथ डील नहीं किया, आई जस्ट इग्नोर्ड इट, मैं अपना बिजी हो गई कहीं और, मैंने खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लिया. नेक्स्ट डे क्योंकि मैंने उसके साथ डील नहीं किया था, हो सकता है उस पर कुछ और ऐड ऑन हो जाए. ठीक है, ऐड ऑन होता चला गया, वो पाइल अप होता चला गया. दैट लीड्स टू एंजाइटी, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ने लगती है. मतलब एक टाइम आता है जब आप खुद से डील नहीं कर सकते. अगर आप उसको अर्ली लेवल पे डील कर रहे हो देन इट्स गुड, अदरवाइज इट कैन इवन लीड टू अ डिसऑर्डर, दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, अब एंजाइटी होता क्या है? घबराहट होना. ठीक है, कभी कभी लोगों को ब्रेथलेस फील होने लगता है, सांस नहीं आती उन्हें, बहुत घबराहट होती है, ऐसे लगता है दिल बाहर आ जाएगा अभी. हार्ट पैल्पिटेशंस, पाउंडिंग जो होता है, जैसे दिल बहुत तेज़ धड़कने लगता है. स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है हाथों में, पैरों में, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं. समटाइम्स पीपल इवन फील नम. Oh, या सो ये सारी चीज़ें मिलाकर हम बोलते हैं एंजाइटी. oh, okay. अगर आम भाषा में बोला जाए तो मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है ना, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरे को बहुत पसीने आ रहे हैं एकदम से. ऐसा कब होता है? जैसे मान लो कोई सोशली इतना कंफर्टेबल नहीं होता, इंट्रोवर्ट की अगर हम बात करें, तो वो सोशल गैदरिंग्स में इतने कंफर्टेबल नहीं होते. ठीक है, सो दे माइट फील कि ओ दूसरा बंदा क्या सोच रहा है मेरे बारे में. दैट माइट स्टार्ट रूमिनेशन, घबराहट होने लगेगी कि पता नहीं क्या सोच रहा होगा, मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. फिर उससे आप एंजाइटी की तरफ बढ़ने लगते हो, आपको एंजाइटी होने लगती है. और जब आपसे एंजाइटी भी कंट्रोल नहीं होती तो फिर पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, I बहुत see. पैनिक की सिचुएशंस होने लगती हैं. ठीक है, तब हमें ऐसा भी लगता है जैसे हमें हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा, कहीं हम मर तो नहीं जाएंगे. दीज आर दी थिंग्स, वी कंफ्यूज इट विद दैट. So ये किसी को भी हो सकता है? किसी को भी हो सकता है, इट्स वेरी नॉर्मल. इट कैन इवन हैपन टू अ साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल होता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन, राइट? सो इट्स जस्ट हाउ यू आर डीलिंग विद थिंग्स, आप कैसे चीज़ों के साथ डील कर रहे हो, एंड आप कितना अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. औरों के ऊपर तो हर कोई ध्यान देता है ना, उसमें ये प्रॉब्लम है. अपने ऊपर आप कितना ध्यान दे रहे हो, अपनी चीज़ों के साथ डील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. दैट इज़ हाउ यू कैन लुक आफ्टर योर सेल्फ. इवन अगर मेरे सामने किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको देखना, है ना. सो दिस इज़ हाउ वी कैन मूव फॉरवर्ड विद इट. So जैसे हम एग्जाम देने जाते थे, एग्जाम से पहले प्रिपेयर्ड नहीं होते थे, तो Yes. बटरफ्लाईज आता था पेट में, तो दैट इज ऑल्सो एंग्जाइटी. डिपेंड्स कितने लेवल का है, क्या है. हाँ, थोड़ा तो हमें नर्वसनेस होता ही है ना That's एग्जाम से पहले. anxious. हाँ, Anxious होना. नर्वसनेस, राइट. अब कई लोग होते हैं जो एग्जाम पेपर देखते ही सब भूल जाते हैं, बेशक उन्होंने कितना भी पढ़ा हो. सो नाउ दैट इज एग्जाम एंजाइटी.
No. पेपर देख के बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गए. अब वो घर आके बोलेंगे कि मैं पेपर में ब्लैंक हो गया. पेरेंट्स क्या बोलते हैं? बहाना है, तुमने पढ़ाई ही नहीं की थी. बेशक उस बच्चे ने रात भर कितनी पढ़ाई की हो, 2 दिन पहले से पढ़ रहा हो, कुछ भी हो, बट पेरेंट्स आर लाइक दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टडी. आई थिंक कि हर फील्ड में है ना, जैसे म्यूजिशियंस के लिए स्टेज पे जाके Yes. एकदम ऐसे रुक जाना कि ओ माय गॉड, Even before starting a podcast, you might also feel anxious at times. Oh my God, how am I going to Yeah. start? How to introduce, how to move forward with it. There is that anxiety. थोड़ा नर्वसनेस रहता है ना. हार्ट पाउंड. अभी भी अगर हम इस पॉडकास्ट की बात करें, मैं हम बेशक बैठी हूँ, अब क्योंकि हम फ्लो में हैं, बट एक होता है ना कि बस सब अच्छे से हो जाए. तो ऐसा नहीं है कि एंजाइटी हमेशा बुरी ही है. इट माइट इवन मोटिवेट यू एट टाइम्स, बट डिपेंड्स कितने लेवल पे है. राइट. ऐसा नहीं है कि एंजाइटी होना बहुत अच्छी बात है, बट इट्स नॉर्मल. बट दिस डजंट मीन कि जैसे कोई किसी बंदे को एंग्जाइटी हो रहा है, जैसे जस्ट यू मेंशन्ड, मैं बास्केटबॉल प्लेयर्स के बारे में बात करता हूँ अगर, इवन दो दे आर ग्रेट प्लेयर्स, राइट, बट व्हेन द प्रेशर इज ऑन गेम का, तो उस टाइम पे दे माइट गेट एंग्शियस एंड दे अंडर परफॉर्म समटाइम्स, बट डजंट मीन दैट दे आर अ बैड प्लेयर. It's just because they felt a little anxious. So what could the reasons be for them to feel anxious about in any situation? हाँ जी. पहली चीज़ जैसे आपने खुद मेंशन किया, प्रेशर दैट बिल्ड्स अप. Okay. कि आई हैव टू परफॉर्म गुड, आई हैव टू परफॉर्म गुड. आप उसमें इतना ज़्यादा घूम हो जाते हो. परफॉर्म गुड तो करना है, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन कैसे करना है, बस मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, रूमिनेटिंग ऑन दैट, उसी पे सोचते ही चल जा रहे हो, वो स्पाइरल क्रिएट होता जा रहा है. तो जब परफॉर्म करने की बारी आती है, आप ऑलरेडी इतना एग्जॉस्ट हो चुके हो मेंटली कि आपकी वो परफॉर्मेंस आ नहीं पाती है. ठीक है, पहली चीज़ तो आपका प्रेशर हो गया. दूसरी चीज़, यू नो दैट यू कैन परफॉर्म गुड, ठीक है, बट बिकॉज आपने पहली चीज़ पे इतना सोच लिया और आपने ये नहीं सोचा कि मैं कैसे करूँगा अप्लाई, सोल्यूशन फोकस नहीं हो आप उस चीज़ को, प्रॉब्लम फोकस्ड हो रहे हो, तो दैट लीड्स टू एंजाइटी. परफॉर्मेंस एंजाइटी भी बोलते हैं हम इसको, Right. है ना, क्योंकि आप परफॉर्म करना तो चाह रहे हो, पर आपको प्रेशर इतना है दैट आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ. किसको? Right. सो दैट इज समथिंग दैट बिल्ड्स अप ऑन. Right. या Is this the first stage of mental health issues? See, if we talk about first aid, so it's like I mentioned in the very beginning कि हमारे जो emotions हैं, अगर हम वो अच्छे से, अगर हम उन्हें समझ पा रहे हैं और हम we are addressing those, तो first stage आएगा नहीं. बट अगर वो डिसरेगुलेट हो रहा है, हम उसको मैनेज ही नहीं कर पा रहे, इग्नोर किए चले जा रहे हैं, पाइल अप होता जा रहा है, देन इट विल डेफिनेटली लीड टू मोर सिवियर स्टेज, या फिर बहुत बढ़ जाएगा तो उसको फिर उतना ही टाइम लगेगा दोबारा मैनेज करने में भी. इसलिए हम बोलते हैं ना अर्ली इंटरवेंशन, जितने जल्दी आप उस चीज़ को क्योर मैनेज कर सको, राइट. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. So how many people out of, like, if I just have a ratio, how many people out of 10 do you think might have anxiety issues or maybe mental health issues and they don't know about it? I think 5 to 6 definitely. Out of 10? Yeah. My God. Okay. Firstly, people do not want to talk about mental health. ठीक है, लोग क्या सोचेंगे कि मैं Let's पागल talk हूँ. about this. Yeah. लोग क्या सोचेंगे कि मैं पागल हूँ, मैं पागलों के डॉक्टर के पास जाता हूँ, राइट. पर मैं तो नॉर्मल हूँ एकदम, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये तो सबको होता है. So let's divide it into two parts. Like, one, जिन लोगों को पता है that they are having anxiety, Yeah. and they don't know what to do about it, or maybe tell someone else, लोग क्या सोचेंगे, मैं बताऊंगा नहीं बताऊंगा. And second, जिनको पता ही नहीं है, right? We'll talk about those two people, groups of people, okay? Right. Let's talk about people who don't know that they are feeling anxious. Right. So what's like, how do they identify first that they are feeling anxious, and what are the ways that they can eliminate that anxiety, and what's the further steps after Okay. that? तो पहली चीज़, अगर आपको नहीं पता कि आपको एंजाइटी है, तो आपको घबराहट हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है अभी मेरा दिल मुंह से बाहर आ जाएगा, इतनी तेज तेज धड़क रहा है, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं हाथों में, पैरों में, या हाथ पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं, तो ये कुछ चीज़ होती हैं जिससे आपको ये पता लगता है कि आपको बहुत एंशियसनेस हो रहा है अभी. ठीक है, जिसको हम यूजुअली बोल देते हैं कि मुझे ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है. ठीक है, तो उस टाइम आप यू कैन नॉट इवन योर हैंड्स और योर बॉडी माइट स्टार्ट शिवरिंग.
Yeah. यू आर दैट मच, मतलब इतने लेवल तक चली जाती है एंजाइटी. Okay. ठीक है. अब इसको हम एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? इट इज़ अ पार्ट, मतलब हमारी जो पर्सनैलिटी है, जैसे मैं बोल रही हूँ कि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है. बंदे को गुस्सा भी आता है, हैप्पीनेस भी होती है, सैडनेस भी होती है, ये सारी चीज़ें होती है. उसी तरीके से एक सिचुएशन के साथ डील करने का भी सबका अपना तरीका होता है. Right. हो सकता है सेम सिचुएशन में, लाइक बास्केटबॉल सिचुएशन यू गिव, यू माइट बिहेव इन अ डिफरेंट वे, है ना, Yeah. सेम सिचुएशन में, एंड योर फ्रेंड माइट बिहेव इन अ डिफरेंट वे. Definitely. ठीक है. इंडिविजुअल अप्रोच होता है हमारा. तो एलिमिनेट करने के भी सबके अपने सब्जेक्टिव तरीके हो सकता है जो तरीका मुझे सूट करे वो तुमको सूट नहीं करे. Hmm. ठीक है. अब जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमिनेशन इज लाइक इट कैन नॉट बी जस्ट एलिमिनेटेड, इट कैन बी मैनेज्ड. मैनेज हो सकती हैं चीज़ें, है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट नहीं होएगा कि आप जहाँ बिल्कुल एंग्शियस नहीं हो सकते. हो सकता है कुछ ट्रिगर हो जाए या कुछ पुराना ऐसा याद हो जाए कि आप और ज़्यादा उस चीज़ से परेशान होने लगो, आपको Right. घबराहट होने लगे. ठीक है. So now there are things, for example, people who are anxious, जिनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है चीज़ों को लेकर, वो क्या कर सकते हैं? दे यूजुअली एंजाइटी हमें तब होती है व्हेन वी आर कंसर्न्ड क्या होगा, आगे का. कहीं ये तो नहीं हो जाएगा. लाइक दे आर ऑलवेज कंसर्न कि फ्यूचर हो जाएगा, नहीं मैं ऐसे करूँगा तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है. उनका फोकस ये रहता है और पास्ट एक्सपीरियंसेस को कंसिडर करते हैं, उस वजह से अपना Yeah. फ्यूचर का उस हिसाब से पहले ही प्लान करते हैं, ऐसा ही होएगा अगर मैं ऐसे करूँगा तो. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कीप देम इन प्रेजेंट. Okay. सो हाउ कैन वी डू दैट? देयर आर दीज टेक्निक्स लाइक माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या कराता है? इट मेक्स यू अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, अबाउट हाउ यू आर फीलिंग, एंड इट गिव्स यू एक्सेप्टेंस ऑफ योर थॉट्स. सो अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस. Give me an example. हाँ जी. फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग गुड. ठीक है. तो आइदर आई एड्रेस इट कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा. तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा? अभी मैं प्रेजेंट में बात करूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इंस्टेड ऑफ कि अगर मैं ऐसा करूँगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, है ना. मैं प्रेजेंट में बात कर रही हूँ. तो मैं अपने फीलिंग्स को एड्रेस कर रही हूँ, मैं कैसा फील कर रही हूँ, मेरे क्या इमोशंस हैं उनको एड्रेस कर रही हूँ, उनसे अवेयर हो रही हूँ. और जैसे इमोशंस है ना, मैं उन्हें एक्सेप्ट भी कर रही हूँ. आई एम नॉट डिसमिसिंग. मैं ये नहीं कर रही नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, ये मेरे को वैसे ही वहम हो रहा है. Addressing it, right? So acceptance And is the awareness. first. Yes, awareness and acceptance. Once you become aware of your emotions and feelings, then you can accept them. So basically, first of all, I have to Be aware. be aware कि मुझे ऐसा हो रहा है, and that should trigger that, you know what, I have to accept and be in present. That should make you accept it. Trigger तो is like triggering events हो गए ना. Yeah. That's yeah. तो वो Okay. yes. And the other group, which अभी Okay. माइंडफुलनेस में जैसे अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गोइंग फॉर अ वॉक, तो आप क्या करोगे? यू विल पे अटेंशन टू योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग्स इन अ वे. आप चल रहे हो तो आप ये देखोगे आपका पहला पैर कौन सा आगे जा रहा है. बॉडी स्कैन करेंगे हम. फॉर एग्जाम्पल, लेफ्ट पैर आगे जा रहा है, यूजुअली हमारा राइट हैंड आगे जाता है, ऑपोजिट जाता है ना. तो आप पूरा अपने आप पे ध्यान दोगे कि लेफ्ट पैर आगे जा रहा है, हील टच हो रही है, टो टच हो रहा है. इससे क्या हो रहा है? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो जो थॉट्स आपको एंजाइटी प्रोवोक करते हैं वो थॉट्स आपको आ ही नहीं रहे, क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो. yeah. You have distracted your mind towards yourself. So those thoughts cannot bother you for that particular moment. उस टाइम पे आपको वो थॉट्स बॉदर नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपने बॉडी पे ध्यान दे रहे हो. Right. राइट. पैर आगे जा रहा है, कौन सा पैर आगे जा रहा है? अच्छा, अगर आप जहाँ वॉक कर रहे हो वहाँ थोड़ा विंडी है, तो हवा टच हो रही है. अब हवा आपको स्किन में टच हो रही है ना, फेस पे टच हो रही है, बाल उड़ रहे हैं या जो भी. आप फील करो कैसी हवा है, ठंडी है या गर्म है. राइट. You can even use all your 5 senses: eyes, nose, ears, your tongue, I'll tell you how, and your skin. Like I mentioned, अगर हवा चल रही है तो हवा ठंडी है या गर्म है, आपको स्किन पे फील हो रहा है. ठीक है. क्या क्या चीज़ें आपको दिख रही हैं आसपास? छोटी से छोटी हो सकती है, कोई घास में चिड़िया बैठी हो सकती है, या फिर यू कैन सी अ बर्ड फ्लाइंग. ठीक है. जो ये होता है, बिजली के खंभे होते हैं हमारे, वो भी, मतलब एनी बड़ी से बड़ी कोई चीज़ है, बहुत माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल्स ऑल्सो. So anything which distracts you from your thoughts, maybe. नो, इट्स बेसिकली यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन द प्रेजेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हम इस रूम में हैं तो मुझे ये मग दिख रहा है, ये टेबल दिख रहा है, आई कैन सी यू वेयरिंग अ ब्लू टी शर्ट, राइट. सो
बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बहुत इजीली दिख रही हैं, पर मैं इन पे ध्यान दे रही हूँ कि ये सब मुझे दिख रहा है. पेइंग अटेंशन टू योर प्रेजेंट सराउंडिंग्स. Okay. या डिस्ट्रैक्टिंग नहीं वर्ड यूज करिए, पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स योर सराउंडिंग्स. Okay. हाँ जी. Hmm. ऐसे ही आप आईज का यूज हो गया, क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं. यूजुअली यू कैन टेल योरसेल्फ कि 5 चीज़ें जो भी मुझे दिख रही हैं. Hmm. ठीक है. दूसरी चीज़ आपकी आ गई नोज. वॉट ऑल स्मेल कैन यू स्मेल. फॉर एग्जाम्पल बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, तो आपको गीली मिट्टी की खुशबू आएगी, है ना. या आप घर में भी बैठे हो तो खाना बन रहा है, उसकी Yeah. खुशबू आएगी. यूज योर सेंसेस. मतलब माइंडफुलनेस इज अ टेक्निक विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर. ठीक है. जो मैं सेंसेस की बात कर रही हूँ उसको हम इन पर्टिकुलर ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी बोलते हैं. माइंडफुलनेस इज क्वाइट वास्ट. उसके अंदर आपका मेडिटेशन भी आ जाता है, बॉडी स्कैन भी आ जाता है, देन ग्राउंडिंग टेक्निक्स भी आ जाता है. माई फोकस इज राइट नाउ ऑन ग्राउंडिंग टेक्निक्स. Okay. राइट. सो मूविंग ऑन टू द टंग पार्ट. अब आपके पास कोई टॉफी पड़ी है या यू आर हैविंग अ च्युइंग गम और समथिंग, जस्ट पुट इट ऑन योर टंग. या आपने थोड़ी देर पहले कुछ खाया है Yeah. तो उसका क्या फ्लेवर आ रहा है. Just being in present Yes. and using your senses to do यस. that. ईयर्स कैन बी यूज. क्या क्या साउंड सुनाई दे रहे हैं, आंखें कितनी बंद दूर. करके and यस. just और कितनी दूर Yeah. तक का सुनाई दे रहा है. yeah. सो दिस इज हाउ यू कैन डू. That's why maybe people say कि जब ऐसा हो रहा हो ना, तो I personally listen to music because everybody has being in their- present, you yeah. know, just listen to some music, close your eyes. People say meditation करा कर. You know, I don't know why, but people have different advices, maybe for different people. Yeah. And something works for someone, something doesn't work Yes. for someone, right? That's possible, right? Yes. We'll come to that, what people usually say. Let's talk about the maybe the Other other group, group, yes. which do not know, Yeah. actually which do know that they are anxious, But are but not doing don't anything know who to approach, what to do, and what are Okay. the next steps. Right. Okay. So in this, the other group, those who know that they are going through something but are unable to seek help, they can talk to professionals like mental health professionals होते हैं हमारे, counselors हो गए, there are psychologists, clinical psychologists. Okay. Then even there are people who are aware about it but are not in these streams. For example, they Google is the, like, you can go on it, read about it, but do not just believe that, है ना. Yeah, that's Talk true. to somebody who is more professional, Yeah. right? Because that will give you a better understanding of the concept. So ऐसा कैसे हो सकता है? I mean, एक बंदा जिसको कुछ नहीं पता कि किसको अप्रोच करना है, उसका फर्स्ट टारगेट होता है कि मैं किसी नोन को बताता हूँ, you know, someone from the family, हाँ या जी. someone who has gone through it before, but you know, he knows or she knows कि कोई गया है उसके थ्रू, तो उसको अप्रोच करेगा वो. अगर ऐसा नहीं है तो ही ट्राइज कि यार बाहर ना जाके मैं अपने पेरेंट्स को बताता हूँ. तो हाउ कैन वन अप्रोच? बिकॉज पेरेंट्स का, आई वुड से, कुछ पेरेंट्स आज के मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं वो समझते हैं, लेकिन जो ओल्ड पेरेंट्स होते हैं वो लोग, उनका फर्स्ट जवाब होता है एंग्जाइटी कुछ नहीं होता है, ठीक है, ये सब आज की चोट ले. हाँ ये आज के हैं, तो चिल कर, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच. अरे भाई उसके अंदर से पॉजिटिव आ ही नहीं रहा है तो सोचेगा कैसे? यू नो, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो समझते नहीं है. तो हाउ कैन दे टेल देयर पेरेंट्स, मे बी हाउ कैन दे एक्सप्लेन व्हाट्स हैपनिंग टू देम? अच्छा. फर्स्टली, इफ़ यू नो दैट, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो आप उनसे जाके बात कर सकते हैं कि मुझे ऐसे ऐसे फील हो रहा है, अब क्या करना है इस बारे में वो थोड़ा आप मुझे गाइड करो. अगर तो आपके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग है, दे हो सकता है वो उनको नॉलेज हो और वो आपको गाइड कर सके. हो सकता है वो किसी काउंसलर को या साइकोलॉजिस्ट को जानते भी हों जहाँ वो आपको लेकर जा सके. ठीक है. बट अगर आपके पेरेंट्स इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आपके कुछ फ्रेंड्स हैं आसपास जो आपको हेल्प कर सकते हैं, या फ्रेंड्स के पेरेंट्स आपको हेल्प कर सकते हैं. आज के टाइम पे पेरेंट्स जो हैं हमारे फ्रेंड्स के, वेल एजुकेटेड है ना, पहले के कंपैरिजन में उनको ज़्यादा नॉलेज भी है चीज़ों की, एंड वो ऐसे डिसमिस नहीं कर देते चीज़ें यूजुअली, जो पहले पेरेंट्स कर देते थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तू पढ़ाई पर ध्यान दे, पढ़ाई ना करने के तरीके. तो ऐसे कि ये अमीरों की प्रॉब्लम्स होती है, ये आपको बहुत सुनने को मिलेगा, राइट. तो ऐसे केसेस में यू कैन अप्रोच अपने आसपास सोशली, अपने फ्रेंड्स को अप्रोच कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स को अप्रोच कर सकते हो. अभी तक कोई मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है कि नहीं, दैट आई विल हैव टू लुक फॉर, बट अदरवाइज आजकल इंस्टाग्राम पे इतने सारे पेजेस हैं फॉर मेंटल हेल्थ, राइट. बट बिफोर
contacting somebody or start taking sessions from them, do look for their credentials because that is very important. किस टाइप के credentials देख Yes. सकते हैं वो? For a counselor or a psychologist, the person should have masters in counseling psychology or psychology. For clinical psychologist, आपको RCI का लाइसेंस चाहिए होता है, that you get after MPhil clinical psychology. Actually, just to make people understand, what's the difference between a normal psychologist and a clinical psychologist? So जो नॉर्मल जो साइकोलॉजिस्ट होता है इन जनरल, वो आपको ओवरऑल डे टू डे चीज़ों के साथ कैसे स्ट्रेस के साथ डील करना है वो, एंड आपके करियर काउंसलिंग हो गई उससे रिलेटेड हेल्प, या आपका मतलब ओवरऑल जो भी स्ट्रेस लेवल है, लो स्ट्रेस लेवल्स के साथ डील करते हैं. Okay. जहाँ एक लेवल ऑफ सिवियरिटी आ जाती है, जो आप खुद मतलब आपको लगता है कि शायद मुझे कोई डायग्नोसिस की ज़रूरत है बिकॉज मुझे हो सकता है दवाइयों पे जाना पड़े. Okay, ये खुद आइडेंटिफाई हो सकता है. हाँ जी, क्योंकि आपकी सिवियरिटी का आपको पता लगेगा ना. हो सकता है आपको पहले जहाँ आपको एक सिचुएशन में घबराहट बहुत होती थी, अब वो इतनी जेनरिक हो गई है कि आप कुछ भी कर रहे हो आपको घबराहट हो रही है ना. तो Right. उस केस में क्या है, इवन जो आप अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, वो आपको बता सकते हैं कि आपका सिवियरिटी ज़्यादा है, तो आपको खुद रेफर कर सकते हैं किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को फॉर असेसमेंट्स एज वेल एज डायग्नोसिस. Okay. यस, इफ नीड भी आप दवाइयों के लिए फिर साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं प्रोवाइड करते, वो आपको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं. Okay. And they are not authorized to give medicines. No, they are as not well. authorized to give prescribe medicines. Only a psychiatrist can give you medicines. Okay. पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, विच इज़ मतलब अगर आप थेरेपी की तरफ जाएंगे, इट इज़ अ स्लो बट इट्स अ परमानेंट, लाइक इट प्रिपेयर्स यू फॉर थिंग्स कमिंग फर्दर. We'll get into that. कि एक सेशन में होता क्या हाँ है, जी. बिकॉज लोगों को वो भी लगता है कि मैं ओपन अप कैसे होऊंगा. we'll talk about that section of this podcast. You were mentioning something about credentials of these people, Yes. right? Clinical psychologists के लिए what can they look for? RCI license, that is Rehabilitation Council of India, which provides a license to a clinical psychologist. To practice in India. Yes, to practice in India. जब वो अपना MPhil clinical psychology कर लेते हैं तो उनको लाइसेंस मिलता है. अगर उसके पास नहीं है, people should avoid it. People should avoid for diagnosis. I'm not saying कि आप काउंसलिंग नहीं ले सकते हो, because counselors provide counselings only. School counselors जो हमारे होते हैं, they are majorly they are masters में ही उन्होंने साइकोलॉजी किया होता है. पर जैसे स्कूल काउंसलर्स हो गया, हमारे करियर काउंसलर्स हो गए, इनको MPhil क्लिनिकल साइकोलॉजी की नीड इतनी नहीं होती. Okay. यस. And when is that point when someone realizes कि मेरे को psychiatrist की ज़रूरत है and I need medicines? Just you know, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं for the people who have just joined maybe. So जिन लोगों ने, जैसे आप मानो अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास गए हो, वहीं आपको पता लग जाता है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको बता देंगे कि आपको थेरेपी के साथ साथ दवाइयों की नीड है, दोनों चीज़ें साथ में काम करेंगी तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आएंगे. राइट. तो ऐसे में आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो. यूजुअली क्या होता है ना, जब आपको इतनी घबराहट हो रही होती है, ये सब हो रहा होता है, आप पहले फिजिशियन के पास ही जाते हो. मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास आप एकदम एंड में जाते हो, जाओगे कोई चॉइस नहीं बचती. आप उससे पहले मंदिरों में हो आओगे, आप फिजिशियंस के पास होगे, आप हर जगह जाओगे, बस आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के पास नहीं जाओगे. राइट. तो ऐसे में फिजिशियंस यूजुअली प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, एंटी एंजाइटी पिल्स, वो आपको प्रिस्क्राइब कर देते हैं. बट इफ यू गो टू अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और अ काउंसलर कैन रेफर यू टू अ CP, दैट्स अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. वहाँ आपका डायग्नोसिस होएगा, असेसमेंट होएगी. असेसमेंट्स में जैसे देयर आर असेसमेंट्स हमारे क्या होते हैं, पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं या अदर फॉर्म्स ऑफ टेस्ट. उसमें हम उसको मेजर करते हैं कि आपका लेवल क्या है एंजाइटी का. क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप आंसर करते हो, उससे पता लगता है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या लेवल है, आपको मेडिसिन की नीड है भी कि नहीं है, या सिर्फ थेरेपी से आप ठीक हो जाओगे. देयर आर पीपल हु डू नॉट इवन प्रेफर टेकिंग मेडिसिन, कि हमें आदत पड़ जाएगी. सो दीज आर ऑल्सो द कंसर्न्स ऑफ पीपल. सो अ प्रोफेशनल कैन हेल्प यू विद दैट कि आपको दवाइयों की नीड है या नहीं है. So coming back to that part कि you know पेरेंट्स को कैसे समझाया जाए. I mean जिसके पेरेंट्स समझ गए, जिसके पेरेंट्स नहीं समझे then. ओके, सो इन दिस केस अगर पेरेंट्स नहीं समझ रहे पर वो ये कह रहे हैं दैट अगर आपको
जाना है किसी प्रोफेशनल के पास तो हम पे कर देंगे, बट हमको नहीं समझ में आता ये सब, तो उस केस में काउंसलर या एक साइकोलॉजिस्ट वो या एक खुद क्लिनिकल सर्च करके साइकोलॉजिस्ट देख सकता या है. वो खुद सर्च कर सकता है, एंड इवन द प्रोफेशनल कैन टॉक टू द पेरेंट्स. ले मतलब आपने तो जाके बात कर ली कि मेरे पेरेंट्स नहीं समझ रहे, अब वो प्रोफेशनल आपको कह सकता है कि अच्छा आप एक बार अपने पेरेंट्स को एक सेशन में ले आइए, हम उनसे बात करके उन्हें समझा सकते हैं. और जो बिल्कुल ही पेरेंट्स नहीं समझ रहे, फिर उनको आप समझाएंगे कैसे? वो उनको तो जब अपने Actually, बच्चे की तबीयत दिखेगी बिगड़ती exactly. हुई तो ही उनको समझ में आएगा. But won't it be too late? Because I'm pretty sure this podcast Yeah, will get to parents as well, yeah, जो educate होना चाह रहे हैं yes, about these things, because this yes, this is quite common here. yeah. So उनके बच्चे गुजर रहे होंगे उस चीज़ से, be it musicians, be it artists, be Anyone. it basketball players, Yeah, athletes in general, today's lifestyle जिनके yes. जो लोग जी रहे हैं. So I'm pretty sure कोई parent भी अगर समझना चाह रहा है तो कैसे, आई गेस पेरेंट्स के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये सेशन, टू अंडरस्टैंड व्हाट टुडेज जनरेशन इज़ गोइंग थ्रू. एंड एज शी मेंशन, किसी भी एज ग्रुप के साथ हो सकता है, इवन पेरेंट्स को खुद में भी एंग्जाइटी होती है. सो वील टॉक अबाउट दैट राइट नाउ. आई मीन ये हम लोगों ने पार्ट किया कि बच्चों को हो रहा है एंड एवरीवन एल्स इज गोइंग थ्रू, बट हाउ अबाउट पेरेंट्स? Yeah, आई फील कि पेरेंट्स को जब कोई बच्चा अप्रोच भी करता है ना तो भी उनको एंग्जाइटी होती है कि मैं इस बारे में कैसे इसको बात करूं, बिकॉज एम आई डोंट नो, इट्स ऑड फॉर देम. आई थिंक okay. फर्स्टली इफ दे अगर ऐसा लगेगा कि ऑड है तो हम पेरेंट्स को अप्रोच नहीं कर पाएंगे. अगर एक बच्चे को खुद लग रहा है कि मैं उनको जाके बोल दूंगा मेरे पेरेंट्स को स्ट्रेस होने लगेगा, डोंट. आई गेस पेरेंट्स के लिए ऑड हो जाता है. पेरेंट्स के लिए ऑड अगर हो रहा है तो उनको ये समझना चाहिए कि मुझे अभी क्या लग रहा है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मेरे बच्चे के साथ जो प्रॉब्लम हो रही है वो थोड़ी हम मैनेज कर पाएँ, है ना. अपनी उस ऑडनेस को साइड रखकर समझना कि बच्चे के साथ क्या चल रहा है, और उसको उस टाइम हमें क्या चाहिए. हमें हमारे बच्चों को सबसे बेस्ट चीज़ प्रोवाइड करनी है, बेस्ट फ़ोन, बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट एवरीथिंग. सो व्हाई नॉट द बेस्ट हेल्थ केयर, राइट. True. तो अगर बच्चों को हमें लग रहा है कि बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, लुकिंग फॉरवर्ड कि अच्छा क्या प्रॉब्लम हो रही है, उससे पूछना, जानना, ठीक है. उसके बाद आप बेशक उसको डिस्कस कर सकते हो इफ़ यू थिंक कि आपके सर्कल में कोई, ऐसे नहीं आप बिल्कुल सर्कल में बच्चे के सामने बैठ के वो चीज़ डिस्कस कर रहे हो, दैट वो हो सकता है बच्चे को और ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल दे, बिल्कुल. है ना. टॉकिंग टू समबडी यू फील कन्फाइडेड इन, एंड आई कैन, मतलब अगर आपको लगता है आप उस बंदे से बात कर सकते हो, मुझे ज़्यादा बेटर पता लग पाएगा, तो उनसे थोड़ा पूछ लिया. इन जनरल ज़रूरी नहीं आपको मेंशन करना है अपने बच्चे के बारे में, थोड़ा पूछ लिया कि मैं किसको अप्रोच करूं कि मेरे बच्चे की ये प्रॉब्लम थोड़ी ठीक हो जाए. इन दिस केस व्हाट हैपेंस इज पेरेंट्स अपने ऊपर लेने लगते हैं कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई, या मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाया, मतलब कुछ ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाया जिसकी वजह से मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है. तो उस टाइम हमें क्या करना है, उस टाइम हमको ये नहीं सोचने लगना है कि मैंने क्या गलत कर दिया, Just again क्योंकि living in the yes, present again yes, for the living in parents as well. living in the present, also not taking things on yourself. उसको अपने ऊपर नहीं ले लेना है, क्योंकि at the end of the day आप एक ह्यूमन बीइंग हो, एंड True. आप ऐसा नहीं आप हर चीज़ भी दे दोगे, हो सकता है तब भी कुछ ऐसा रह जाए जो इस वजह से वो प्रॉब्लम आ जाए, राइट. तो आजकल पेरेंट्स यू जस्ट मेंशन ना हेल्थ केयर, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि पेरेंट्स यूजुअली ये सोचते होंगे यार हमने तो मेडिकल इंश्योरेंस करा रखा है. Okay. What about mental health? yes, so in insurance they do not even cover mental health. Yeah, that's one That's thing. the one biggest drawback that's going on right now. There are, I think, एक दो इंश्योरेंस अब ऐसे आए हैं जिसमें वो कंसिडर हो रहा है, मेंटल हेल्थ भी कवर हो रहा है. कंसिडर हो रहा है, बट अदरवाइज इट्स लैकिंग. दैट इज द रीजन पीपल डू नॉट गो फॉर दिस ट्रीटमेंट, क्योंकि एक तो कवर नहीं हो रहा, दूसरा थेरेपी इज एक्सपेंसिव. Yes. इट इज एक्सपेंसिव, और लोगों को लगता है कि सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं, बात करने के इतने पैसे क्यों ले रहे हैं. तो But ये it's कुछ चीजें हैं. more than just Yes. talking. Yeah. तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ा वो भी कर I सकती think हैं. everyone should normalize talking about these things, because आप लोग टीवी सीरीज देखते हो, आप टीवी शोज देखते हो, उसके अंदर आई टेक अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. आई वाज वाचिंग द सीरीज, उसके अंदर ही वाज अ वेरी बिग टाइकून, बिजनेस टाइकून. एक बिजनेस टाइकून के ऊपर तो बहुत प्रेशर होता है ना, बट ही वाज स्मार्ट इनफ टू रियलाइज कि भाई मेरे पास सब कुछ मैनेज करना है, मुझे आई हैव टू कीप माई प्रोफेशनल लाइफ अलग, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ अलग. तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेज करने के लिए ही यूज्ड टू विजिट अ काउंसलर.
थेरेपी, जिसमें वो ओपनली अपने स्ट्रेस के बारे में बात करता था, एंड यू नो द काउंसलर द थेरेपिस्ट यूज्ड टू गाइड हिम। जब भी उसको एंगर इश्यूज होते थे, यू नो कि प्रोफेशनल का जो एंगर हो वो घर पे ना निकल जाए, सो उसको अलग रखने के लिए ही यूज्ड टू प्रोवाइड सर्टेन एक्सरसाइजेज एंड ऑल. Yeah. So I mean, just normalize talking about it. Everyone is doing it. There's nothing, no harm in it. आप पागल नहीं हो रहे हो. So that's one thing. पागल नहीं होने के लिए ही जरूरी है कि आप टाइम से उस चीज को एड्रेस करो, एक्सेप्ट करो और उसके लिए हेल्प ले लो. Right. ऐसा नहीं है कि आप ये बोलो मैं अपने दोस्त से बात करके ठीक हो जाता हूँ. I mean, That's a temporary solution. exactly. That helps for a certain Yeah. amount of time. Even like, your friends will say, if I talk about boys, usually what I have heard, I'm not saying it's gender bias, but usually what I've heard, ऐ छोड़ना दारू पीते हैं सब सेट हो जाएगा. So that's firstly unhealthy coping mechanism. oh yeah, exactly. है ना, अनहेल्दी है. Yeah. कि आप उस टाइम तो पी लोगे, उस टाइम आपको थोड़ी देर की खुशी हो जाएगी, आप भूल जाओगे सारी चीजें. हो सकता है इमोशंस इंटेंसिफाई भी हो जाएं, That can आप happen. और yeah. ज्यादा उस चीज के बारे में सोचने Yeah. लगो. ठीक है, बट क्योंकि आपने पी हुई है, हो सकता है आपको नींद आ जाए. नींद आने में इशू नहीं हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको उसको एड्रेस तो करना पड़ेगा, वरना वो पाइल अप हो जाएगा. हो सकता है उस सिचुएशन में नहीं हो सकता है जब आप अच्छा खासा अपना काम कर रहे हो और बीच में एकदम आउटबर्स्ट होने लग जाए. आउटबर्स्ट एज इन आपको किस छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आने लगे. Right. छोटी बात इतनी छोटी हो सकती है कि आपने एक बुक अपने दूसरे बुक शेल्फ में रखी थी, जब आप घर आया उस बुक शेल्फ में बुक नहीं थी. हो सकता है सेट करते हो वो कहीं और रख दी. इतनी सी बात पे आप इतना ज्यादा भड़क जाओ, और उसको कैसे एड्रेस करोगे कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आया. राइट. एक्चुअली मुझे ये चीज़ जाननी थी, जैसे हम लोगों ने बात करी फॉर पीपल हु आर फीलिंग एंग्शियस, राइट. यस लेट्स टॉक अबाउट पीपल हु आर अराउंड सच पीपल, यस राइट. ओके. आई मीन वो लोग, व्हाट्स द वर्स्ट थिंग टू से टू समवन हु इज फीलिंग एंग्शियस, और मे बी हु इज अटेंशन गेन करने के लिए कर रहा है. ये सब कुछ नहीं होता, फालतू में ड्रामे है. this is the worst thing you can say What to I've heard, anyone. yes. According to you, what's the worst thing? Because if you ask me, you know, सब सही हो जाएगा. अरे तू तू ट्राई सोचो तो मत कर. इस बारे. हाँ, तू सोच मत उस बारे में. बहुत बहुत कैजुअली लोग बोल देते हैं. You know, it's the worst thing ever. Someone can say to someone who's तू ट्राई ही नहीं कर रहा शायद उतना, तू अपना बेस्ट ही नहीं दे रहा, इसलिए तेरे को रिजल्ट्स नहीं मिल रहे. yeah. अटेंशन गेन करने के लिए कर रहे हो. दैट्स समथिंग. हाँ, मतलब आप वैसे इतने सेंसिटिव हो, अगर किसी के खून निकल रहा है हाथ से, तब आप वो फर्स्ट एड लाओ, बैंडेज करो. व्हाट अबाउट द इनर सेल्फ? व्हाट अबाउट द वुंड्स दैट यू कैन नॉट सी? वैसे लगेगा डायलॉग है, बट ऐसे It's the वुंड्स जो आपको truth. नहीं दिख रहे, Yeah. है ना, उनके लिए आपके पास कोई सिंपैथी नहीं है. एम्पैथी तो बहुत दूर की बात है. आप सिंपैथाइज ही नहीं कर पा रहे. आपको ये लग रहा है कि नहीं इसका तो रोज का है. Yeah. दैट हैपेंस. इवेंचुअली क्या होता है, जब वो चीज़ें इतनी बिल्डअप हो जाती हैं, आप किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, कुछ नहीं हो पा रहा, आसपास वाले पे कुछ नहीं कर पा रहे, इट लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स, बिकॉज यू फील लाइक आई एम गुड फॉर नथिंग. मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में. एक टाइम के बाद तो वही आएगा ना दिमाग में कि चल क्या रहा है, कर क्या रहा हूँ. इससे अच्छा तो मैं जीता ही नहीं, सब खुश रहते. But to avoid those things, it's good to start early, Yes. as soon as you realize it. अगर आपको ये पता लगेगा कि आपको कैंसर फर्स्ट स्टेज पे है, हाँ, क्या तो आप आप treat उसका करने ट्रीटमेंट जाओगे. नहीं करोगे, Yeah. या आप वेट करोगे कि नहीं नहीं अभी स्टेज 4 पे तो आने दो. नहीं ना, बिकॉज स्टेज 4 के बाद क्या है, टर्मिनल. फिर तो आप उसको स्टेज 1 पे क्योर करोगे कि अभी क्योर हो जाएगा. उससे पहले ही अगर आपको पता लगेगा 1-2 सेल्स डेवलप हो गए हैं, आप वहीं पर उसको स्टॉप करने की कोशिश कर देंगे. Same goes for this. सेम गोज फॉर दिस. mental health. अगर आपको लग रहा है कि आपके बिहेवियर में ऑल ऑफ अ सडन बहुत चेंज आ गया है, तो आप उस चीज़ को वहीं एड्रेस करो कि यार ये चेंज ऐसा क्यों आ रहा है, ऐसा तो मैं नहीं था, ऐसा क्या हुआ है ना. यू आस्क योरसेल्फ कि पिछले 2 दिन से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. हम भी यही पूछते हैं. अगर मेरे से कोई कहेगा कि मेरे को बहुत गुस्सा आने लगा है, अच्छा कब से आने लगा है, अभी 1 ही हफ्ता हुआ होगा ऐसा आने लगा है, अच्छा 1 हफ्ते पहले ऐसा क्या हुआ था. Exactly. You're trying to diagnose. यस, हो सकता है कि 1 महीना पहले कुछ हुआ हो, बट अब वो 1 हफ्ते से उसमें हमें बिहेवियर चेंज, अब आपने नोटिस करना शुरू किया हो क्योंकि वो इतना एस्केलेट हो चुका है. I guess कई cases में
let's talk about the worst case scenarios. कई cases में जो root cause होता है, I've often heard this term root cause. It's from the beginning, like it's very deep inside कि वो बचपन से pile up होता Okay. है and it comes to a point जब वो सामने आता है. हाँ जी. ऐसा भी होता है. Could be Could be the case. अब पता है क्या है, हर साइकोलॉजिस्ट की या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अप्रोच अलग होती है. Okay. राइट. नाउ आई विल एड्रेस एज साइकोलॉजिस्ट ओनली. ठीक है, आई एम नॉट डिफरेंशिएटिंग. वैसे ही बहुत कम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, तो कीपिंग देम ऑल ऑन द सेम लाइन. तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, सबका अप्रोच अलग होता है. डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट ऑल्सो. कई होते हैं जिनको एकदम क्विक सोल्यूशंस चाहिए. ठीक है, तो आपसे बात करेंगे, आपके साथ डिस्कस करेंगे. हम सोल्यूशंस प्रोवाइड नहीं करते, हम असिस्ट करते हैं. सोल्यूशन आप खुद ही निकाल लेते हो. वी एम्पावर यू. हमें आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाना. तो ऐसे सोल्यूशन बेस्ड अप्रोच होती है. कई लोग होते हैं जो थोड़ा रूट कॉज पे काम करते हैं, ताकि आपको वो सिचुएशन दोबारा फेस नहीं, मतलब वो सेम चीज़ से ट्रिगर नहीं आए इतना, या आप उसको डील कर पाओ. तो इस केस में आप रूट कॉज से, दिस इज अ साइको एनालिटिक अप्रोच, जहाँ आप बिल्कुल सरफेस पे रूट पे जाके काम करते हो. आपके अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस के साथ हम काम करते हैं. ठीक है, कि जो बहुत रिप्रेस हो गए हैं इमोशंस, उनके साथ. और अप्रोचेस भी होती हैं, जैसे इफ़ देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम दैट इज़ डिस्टर्बिंग यू, तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड कि वो कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं. तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस दैट अ पर्सन प्रेफर्स, इवन अ प्रोफेशनल प्रेफर्स. आजकल जैसे कोविड का लॉकडाउन टाइम चल रहा है, राइट? सो फेस टू फेस इंटरेक्शंस बहुत कम हो गए हैं, Yes. राइट? सो दोनों में सेम इफेक्ट आता है फॉर समवन हु इज हैविंग अ थेरेपी फेस टू फेस एंड समवन हु इज टेकिंग सेशंस ऑनलाइन. ओके, सो देयर आर फ्यू बैरियर्स. जब हम ऑनलाइन की बात करते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी इश्यूज है ना, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज, फिर आपका बैकग्राउंड नॉइज हो गया. तो फेस टू फेस इज़ प्रेफरेबल, क्योंकि अभी वैसे भी ऑनलाइन इतना एक्सप्लोर नहीं हो पाया है. बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इवन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन वर्क्स. मतलब वीडियो कॉल हो गया आपका, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसमें फिर भी आप सामने फेस टू फेस हो सकता है, आप थोड़े बहुत नॉन वर्बल क्यूज पे काम कर पाओ. जैसे हम बोलते हैं ना, बॉडी लैंग्वेज. यस, बॉडी लैंग्वेज. तो उस पर हम देख सकते हैं कि मेरा पेशेंट, मेरा क्लाइंट है, या जो द पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो एंशियस हो रहा है या नहीं हो रहा है. पर और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन हो पा रहा है कि नहीं हो रहा है, वो अपना ध्यान कैसे रख रहा है, इज ही टेकिंग गुड केयर ऑफ वन सेल्फ, हाइजीन मेंटेन है नहीं. तो ये सारी चीज़ें आप वीडियो ऑनलाइन या टेलीफोनिक पे उतना नहीं पता कर सकते. तो देर आर फ्यू बैरियर्स. बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कुछ ना करने से तो कुछ कर लेना बेटर है ना, कुछ ऑप्शन, कोई हेल्प सीख कर लेना बेटर है. तो दैट इज द थिंग. So what does a regular therapy session look like? Because now we have covered कि उसने फिगर आउट कर लिया एंड उसके बाद अपने पेरेंट्स को या जिसको भी फर्स्ट अप्रोच करना था वो कर लिया. थेरेपी उसका सेशन स्केड्यूल हो गया एंड वट एवर दैट इज. नाउ ही हैज़ टू गेट प्रिपेयर्ड, राइट? कि भाई अब थेरेपी सेशन में होने क्या वाला है, ही डजंट नो. So मेरे केस में I'll give you a very quick example. I also went through therapy a long time back, but it's very important for me. It was very important कि मैं अपने काउंसलर के साथ ओपन अप हो जाऊँ. And वो फिट ढूंढना थोड़ा मुश्किल है. So I think I wanted to ask you if that's okay for a person going through this to switch counselors until he finds a fit. Is it normal or is it recommended? अच्छा, so first I'll address this question. What happens is it's very normal. ऐसा होता है ना, हम बोलते हैं हमारी वाइब मैच नहीं हुई है ना, जब फ्रेंड्स में भी नहीं. तो थेरेपिस्ट और एक क्लाइंट का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. वो एक कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, जो आपकी रैपो बिल्डिंग से आ जाती है. आप एक बार थेरेपिस्ट के पास चले गए, उसके बाद वो थेरेपिस्ट का काम है आपको कंफर्टेबल करना, आपको ईज आउट करना पूरे प्रोसेस में. बट इफ़ यू स्टिल थिंक आफ्टर लाइक 2 to 3 सेशंस कि वो चीज़ नहीं आ रही, या आपको सामने वाला नहीं समझ पा रहा, सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू योर थेरेपिस्ट दैट वो कनेक्ट नहीं आ रहा है. सो इफ़ यू कैन रिकमेंड मी टू समबडी एल्स, इवन थेरेपिस्ट डू दैट. अगर आपको कहीं और किसी और ने रिकमेंड किया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं. ऑल्सो यू कैन आस्क फॉर दी हिस्ट्री या फिर योर रिपोर्ट टिल दी 4th सेशन और दी 5th सेशन, जो भी आपके सेशंस हुए हैं,
ताकि आप जब नेक्स्ट थेरेपी सेशंस में जा रहे हो, इफ़ योर थेरेपिस्ट फील्स कंफर्टेबल, तो वो वहाँ से आपका सेशन कंटिन्यू कर सके, बिकॉज कुछ चीज़ें मॉडिफाई करके ऑब्वियसली, राइट क्योंकि सबकी अपनी अप्रोच होती है. इट्स ओके टू स्विच, बट अगर आप हर तीसरे सेशन के बाद थेरेपी से स्विच करते जा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप में पेशेंस नहीं आ रहा है टू वर्क थ्रू. आपको बहुत इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, सो तो इट्स थोड़ा रिकमेंडेड पेशेंस. इट्स थोड़ा रिकमेंडेड सा टू अ टाइम. सर्टेन एक्सटेंट. ऐसा नहीं है कि आप हर तीसरे सेशन में कहीं और हो. So how long should a person wait before he See, decides at to least switch? give 4 to 5 sessions to one person to feel comfortable, to let the process work. क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी सिवियरिटी ही इतनी ज़्यादा है कि आपको 5 सेशन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, पर क्योंकि हमें लगता है कि दवाई से तो 1 मिनट में ठीक हो जाता है, फिर हम दवाई ले लेते हैं. थेरेपी इज़ अ स्लो प्रोसेस, तो हमको थोड़ा टाइम देना पड़ता है. Okay. यस, तो इट डिपेंड्स. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स. कभी कभी ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट को भी एक क्लाइंट सूट नहीं कर रहा, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्कम्फर्ट, और वो रैपो ही नहीं बन पा रही, दे आर अनेबल टू Connect. या तो इवन अ थेरेपिस्ट कैन रिकमेंड द पर्सन टू समबडी एल्स. दैट इज ऑल्सो द केस. जरूरी नहीं है कि पर्सन ही कंफर्टेबल नहीं है. ऐसा भी हो सकता है थेरेपिस्ट को ऐसा लग रहा है कि मैं ब्लॉक हो रहा हूँ, या दिस इज नॉट व्हाट आई कैन डू, या दिस इज नॉट माई फोटे, तो वो आपको हो सकता है किसी और को रेफर कर दे कि ये उनका फोटे है, ये चीज़ वो बेटर डील कर पाएंगे. So right now you mentioned forte. So इसमें थोड़ा सा मैं clarity लेना चाहता हाँ जी. हूँ for the audience, because बहुत टाइप की ऑडियंस ये पॉडकास्ट देख रही है, राइट? हाँ जी. सम पीपल आर स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स, हाँ जी. some people are specific to common issues, Yeah. household issues, or Yeah. maybe some personal issues. Hmm. Are there any different you know therapists for different fortes, maybe See, for it's sports specific, or maybe which you हाँ. mentioned common Okay. therapists? So if we talk about sports, उसमें आपको स्पोर्ट्स एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मिल जाते हैं. यू हैव स्पोर्ट्स क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एज वेल. Okay. ठीक है, एंड देयर आर अदर psychologists in sports only. Forte that I am talking about is, for example, I can deal with other issues better. For example, anxiety issues, depression disorders, or other disorders I'm good with. But when it comes to sexual abuse, हो सकता है मुझे पता है कि वो मेरे लिए एक राइट फिट नहीं है टू डील विद, और मैं वो केस हो सकता है किसी और को रेफर कर दूं जो उसमें ज़्यादा स्पेशलाइज्ड है, या मुझे लगता है वो उस फील्ड में ज़्यादा एक्सपर्ट है. तो फोटे में आई वाज टॉकिंग अबाउट सर्टेन पर्टिकुलर इश्यूज. जैसे हो सकता है कि सुसाइड रिलेटेड इश्यूज एक अदर एक्सपर्ट कैन डील विद बेटर, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे केसेस देखे हैं, उन्होंने उसमें ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग की हुई है, तो मैं वहाँ रेफर कर सकती हूँ. So I think एक बंदे के पास आप पहुंच जाओ, अपने आप रीडायरेक्ट आप हो जाओगे Yes. एक जिसको आपके पास हाँ जी. है ना. Happens, yes. That happens. Also, for children, there are child and adolescent psychologists. Okay. Yes. They take up with parents also sessions, because बच्चों के साथ parents come handy, right? So that is something. तो वो एक specialization भी होता है child and adolescent psychologists, जो सिर्फ children के साथ ही deal करते हैं और teenagers के साथ. Adult population they might even take up, but फोटे की जैसे हम बात करें तो उनका specialization फिर उस तरह ज़्यादा हो जाता है. So what does coming back एक सेशन जो होता है usually, because now अगर मैंने एक सेशन बुक किया है, तो I'm speaking on a behalf of the audience now. अगर मैंने सेशन बुक किया है, now I'm anxious कि मेरे को ओपन अप होना है, मुझे नहीं पता वहाँ क्या होने वाला है. Like if you and me are there, I'm the patient, you're the therapist. How does this process start, and कितने टाइम का होता है? आई थिंक दैट्स बेस्ड ऑन सिवेरिटी, बट guide us through the process Yeah. of therapy. Okay. So first step is like booking the session, no, rather searching for a clinical or for a psychologist, है ना, searching for a professional in this field. वो हो जाए जब आपका, तो आप सेशन बुक करते हो. सेशन कैसे जाता है आपका? सेशन 45 to 60 मिनट्स का होता है. Okay. सेशन इज ऑफ 1 आवर, राइट. फर्स्ट 2 सेशंस जो आपके होते हैं ना, वो मेजरली आपके बारे में जानने के लिए होते हैं. आप क्या करते हो, what beliefs you have, what is your educational background, मतलब आपको जानना है एज अ होल. क्योंकि जब तक आपके बारे में पता नहीं लगेगा, आगे भी चीज़ें पता. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेशन में हम ये डिस्कस नहीं कर सकते कि आपको प्रॉब्लम्स क्या है जिसकी वजह से आप आए हो. वो डिस्कस होता है,
उसके साथ बेसिक इन्फॉर्मेशन इज इक्वली इम्पॉर्टेंट. जैसे आपके लिए मैं स्ट्रेंजर हूँ, मेरे लिए आप भी उतने ही स्ट्रेंजर हो, तो आपको समझना ही मेरा काम है ना, तभी मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ. सो फर्स्ट 2 सेशंस में सिर्फ हम जानते हैं अपने क्लाइंट को, देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन, लाइक यू मेंशन नंबर ऑफ सेशंस कितने लगते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए 15 सेशंस इनफ हो, डिपेंडिंग कि उनकी क्या प्रॉब्लम है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको 30 to 35 सेशंस लगे, है ना. तो जो आपकी प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम से और क्या क्या निकल के आ रहा है, हमें किस किस चीज़ों पे काम करना है, गोल सेट करके देन वी मूव फॉरवर्ड. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि रैप मतलब ईज आउट कैसे होएगा, एकदम एंशियस हो जाता है कि मुझे अपने बारे में बताना है. पड़ेगा. यूजुअली पीपल आर लाइक कि मैं किसी स्ट्रेंजर से जाके अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कैसे डिस्कस करूँ. इसके कुछ पर्क्स होते हैं, वो किसी और को जानता नहीं है आपके सर्कल में, किसी को कुछ नहीं बता सकते, है ना. एंड इट इज़ आर norms also that whatever we discuss remains in that safe space, that's confidential. Yeah. 18 साल से ऊपर. Okay. अगर आपका पेशेंट 18 साल से कम का है, your maybe parents को बता सकते हो. bound to if things are serious. Okay. कुछ ऐसा है जिससे कोई और हार्म हो रहा है या खुद को बच्चे को कोई हार्म हो सकता है, ऐसा कुछ है तो आप पेरेंट्स को लूप में रखते हैं. और अगर 18 साल से ऊपर भी है, इफ़ यू थिंक इट कैन कॉज एनी लीगल इश्यूज, वहाँ पे हो सकता है थोड़ी कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ब्रीच करनी पड़े, बिकॉज किसी का हार्म नहीं होना चाहिए इवन इफ इट्स द पेशेंट, राइट. Got it. बट यू कीप द पेशेंट और द क्लाइंट इन द लूप फॉर दैट. ठीक है. मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था, अगर मैं सेशन में हूँ, फर्स्ट सेशन सेकंड सेशन, यू आर Yeah. सेइंग कि यू गेट टू नो द Yes. पर्सन, उसको ओपन अप होना हाँ पड़ता है. जी. नहीं भी हो पा रहा, देन ठीक है, Ease इट out टेक्स करना टाइम. है, हाँ, हाँ इट जी. टेक्स टाइम. नाउ यू आर इन अ रिदम. हाँ ठीक जी. है. व्हाट ऑल थिंग्स डू यू recommend he do, on a daily basis maybe? Yes. I think it takes time, it takes repetition. ओके. यस, आई एम गेटिंग व्हाट यू आर सेइंग. तो व्हाट हैपेंस इज, जब हम सेशन शुरू करते हैं, ठीक है, तो अब आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसके ऊपर हमने बात की, हमने उसके हिसाब से थोड़ा मैनेजमेंट प्लान बना लिया. मैनेजमेंट प्लान इज कि आप ये चीज़ें करो, इससे आपको धीरे धीरे इफेक्ट आने लगेगा. और वो धीरे धीरे कैसे आएगा, जब आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली कर रहे हो, है ना. एक दिन में तो आप विनर नहीं हो जाते, हर चीज़ में टाइम लगता है. तो अगर आप उसको डेली करते हैं, जैसे मैंने इनिशियली ग्राउंडिंग टेक्निक्स की बात की थी, राइट. तो अगर जब आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, आप सिर्फ तब कोशिश करोगे देखने की कि मेरे आसपास क्या है, आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. उस टाइम आपको बस ये लगेगा मेरे को सांस नहीं आ रही, और सारा फोकस सिर्फ सांस पे रहेगा, है ना. तो अगर आप डेली, जब आपका माइंड काम है, तब भी उस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जब आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, तब आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो वो बेटर रिजल्ट्स देगा कंपैरेटिवली. Okay. ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम है सिर्फ तभी करना है, क्योंकि तब कोई रिजल्ट नहीं आएगा. तो रेगुलरली करना है. रेगुलरली करना है, क्योंकि उससे हमारा माइंड कंडीशन हो जाता है Okay. चीज़ों को लेकर. कंडीशन हो जाता है मतलब वो सीखने लगता है. अब हम जैसे रात को बेड पे जाते हैं, हमारे दिमाग को पता है कि अब हमें सोना है, इसलिए हम बेड पे आए हैं. तो वो कंडीशनिंग हो गई कि हमें पता है हमें ये करना है, राइट. Makes sense. या सो वो कंडीशनिंग इज इम्पोर्टेंट. Actually, जैसे कुछ 5 या some common techniques which you want to share with the audience right now. जो लोग साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट के पास नहीं भी जाना चाहते, ठीक है, देयर आर पर्सनल चॉइसेस. ठीक है, Yeah. वो पर्सनल चॉइस है. यस. Or maybe, like you said, it's very expensive. हाँ Some जी. people can't afford it. So what are the common things which a person can do जिससे उसकी एंग्जाइटी कम हो सकती है, बिना डायग्नोसिस के, common to all? Yes. Okay. There are people who do not want to be labeled or diagnosed. ठीक है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको डायग्नोसिस चाहिए ही चाहिए, या आपको डायग्नोसिस मिलेगा ही अगर आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो. तो दूसरी चीज़, आई विल पर्सनली नॉट रिकमेंड कि अगर आपको इशू हो रहा है फिर भी किसी से कंसल्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो चीज़ हो सकता है बढ़ जाए विद टाइम. ऐसा नहीं है कि आप चीज़ें खुद से नहीं कर सकते, डेफिनेटली यू कैन. ऐसा हो सकता है कि आपको 1-2 सेशंस ही लगे, आप सीख जाओ एंड देन यू आर एबल टू कोप अप विद इट, Right. है ना. बट इफ़ यू आर स्टिल एडमेंट, आप फिर भी नहीं जाना चाहते, आपको नहीं जाना है, तो देर आर थिंग्स. जैसे अगर हम एंजाइटी की इन पर्टिकुलर बात करें, तो आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं फॉर एग्जाम्पल, बट प्रेफर डूइंग इट ऑन अ डेली बेसिस.
डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। पर जब आपको एंग्शियसनेस फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रहा है, तो कोशिश करें इस पे ध्यान ना दें कि हो मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, आसपास की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल ग्राउंडिंग टेक्निक्स दैट आई Yeah. मेंशन, अगर आप अपनी सांस पे ध्यान देंगे उस टाइम पे, या आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे कि मेरा दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, तो आपको वो और ज़्यादा फील होने लगेगा कि वो ऐसा होता है ना, वो शिट इतनी तेज़ धड़क रहा है, इतनी तेज, तो वो उसी चीज़ पे आप अटक गए ना। तो अगर Right. आप उसी पे ध्यान दोगे तो वो और इंटेंसिफाई होता ही दिखेगा आपको। तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो उस टाइम पे। I've seen a इवन lot of या people who are anxious or maybe on a, I would say not depression, but a stage between anxiety and depression, maybe. ओके, So उस stage पे अगर जो लोग होते हैं ना, they prefer to stay alone. You अच्छा, know, they prefer to not talk to people. They prefer not to be out in the community. I don't know why. I mean, I just want to get a view from you. Ki, is it, I mean, is it okay for them to stay alone at home when they're having these thoughts, or is it okay to, you know, what's recommended in such cases? Because उनको नहीं पता लगेगा कि, you know, why they are wanting to stay alone in the room. ओके। अगर तो वो पहले बहुत आउटगोइंग थे और अब उनको चाहिए कि मैं बेड से भी नहीं निकलूं, देन दैट्स एबनॉर्मल फॉर देम। अगर पहले से कोई ऐसा है जिसको अकेले ही रहना पसंद है और लोगों में घुलना मिलना इतना नहीं पसंद है, तो उनके लिए इट बिकम्स अ लिटिल मोर डिफिकल्ट ऐसे टाइम पे सोशलाइज करना। तो इफ़ यू टॉक अबाउट दी फर्स्ट कैटेगरी, जो पहले आउटगोइंग थे, अब उनको अपने बिहेवियर में चेंज दिख रहा है कि मेरा बात करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा, मेरा अकेले रहने का ज़्यादा मन कर रहा है, स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट, क्यों ऐसा। और कभी मन नहीं भी कर रहा है ना, ज़बरदस्ती उठ के थोड़ी देर चले जाओ, टेल योरसेल्फ कि अच्छा सिर्फ 10 मिनट के लिए चले जाते हैं, एंड गो आउट। I used to go and start playing basketball. यस, दैट वर्क्स फॉर यू। हो सकता है किसी के लिए सिर्फ गाना सुनना वर्क करे, हो सकता है सिर्फ एक फ्रेंड के पास बैठना, तू मेरे से बात मत कर, बस मेरे को कोई अपने आसपास चाहिए, मेरे को बैठना है तेरे पास। That can be anyone. Yeah, that can be, yeah, anyone. Silence also helps sometimes. कि आपको ऐसा लग रहा है अगर मैं अकेले रहूँगा तो मैं कुछ कर लूँगा, तो आप किसी के पास जाके बैठ जाओ, उसको इंस्ट्रक्ट कर दो कि मुझे बात नहीं करनी, मुझे कोई सलाह नहीं चाहिए, मुझे बस चाहिए कोई आसपास हो, प्रेजेंस हो, बट मुझे कोई बात नहीं करनी, And specifically, सलाह नहीं चाहिए. सलाह नहीं चाहिए is That's very Yes. important. I mean, people start giving their opinions. Yes. Other management techniques can be like physical exercises, very important for your lifestyle also and otherwise as well. क्योंकि क्या होता है ना, जितना आपको बिल्डअप हो रहा है ना, वो सब आपका एक्सरसाइज में निकल जाता है, वो पॉजिटिवली आपकी जो एनर्जी है चैनलाइज हो रही है। अदरवाइज आप क्या करोगे, गुस्से में आओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बहुत सैड फील करने लगोगे, तो ये Negative thoughts नेगेटिव थॉट्स आने आने लगते लगेंगे, हैं. अनडिजायरेबल थॉट्स आने लगेंगे, अनडिजायरेबल फीलिंग्स, इमोशंस डेवलप होने लगेंगे। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो ना, तो हमारे हॉर्मोन्स भी, पॉजिटिव हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ब्रेन में, डोपामीन हो गया, राइट, हैप्पी हॉर्मोन्स, वो भी रिलीज होते हैं। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो आप बूस्टअप हो जाते हो, और अगर आप बूस्टअप भी हो जाते हो एंड इनफैक्ट आपको नींद भी अच्छी आती है, क्योंकि आप थोड़ा एग्जॉस्टेड भी फील करते हो ना एक्सरसाइज Yeah. करने के बाद, डिपेंड्स ऑन वॉट एवर यू आर डूइंग। बाकी वॉक पे जा सकते हो, मेडिटेशन इज़ अ वेरी गुड टेक्निक दैट कैन बी अप्लाइड, बट नॉट एवरीबडी इज़ एबल टू डू दैट। उसको करने का भी तरीका होता है, जैसे आप अगर बैठे हो, ज़रूरी ऐसे फर्स्ट डे तो आप बिल्कुल नहीं मेडिटेट कर पाओगे। Actually, आपको meditation तो वैसे ही बहुत बड़ा टर्म है. Yes. ऐसे ध्यान लगाओ बस. ध्यान, Meditation. वो हिंदी में ध्यान हाँ, लगा I लो mean, close your eyes and concentrate. यस, That's all कॉन्सेंट्रेट। I guess. तो उस पर क्या करना है, जब आप मेडिटेशन पोस्चर में बैठते हो, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके बैठना, वॉल के साथ अपना आराम से कॉर्नर बना लो घर में, उधर बैठो, आइज क्लोज करके थोड़ी देर, सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन एंड देन जस्ट ब्रीद इन, ब्रीद आउट, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो। ब्रीद करते हुए देखो कि आपका पेट पूरा बाहर फूल रहा है। यूजुअली जब हम दिन में ब्रीद करते हैं तो पेट अंदर जाता है ब्रीद करते हुए, विच पीपल डू नॉट पे अटेंशन टू, माइंडफुलनेस। ओके, अभी मैं यही सोच रहा था, अच्छा ये तो क्या हो रहा है, तो ऐसे ऐसे जा रहा हूँ. तो जब हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, इन हो रहा है तो इनहेल हो रहा है तो पेट पूरा फूलेगा बाहर को, एक्सहेल हो रहा है तो पेट पूरा अंदर, है ना। होल्ड योर ब्रेथ फॉर लाइक 4 to 5 seconds। तो इसको आप करो 20 times 1 day। सेकेंड डे सेम रिपीट करो, थोड़े दिनों के बाद ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ा दो,
उससे क्या होएगा, आपकी एक कंसिस्टेंसी बनेगी। ऐसा नहीं है कि थॉट्स नहीं आएंगे, थॉट्स आएंगे, थॉट्स पे ध्यान दो, पर थोड़ी देर बाद वापस ब्रीदिंग पे ध्यान दो। बिकॉज इफ यू विल ब्लॉक योर थॉट्स इनिशियली, यू विल हैव देम इवन मोर। हाँ, अगर आप उन्हें मैं रोकने की कोशिश करोगे सोच रहा और था ज्यादा वही। आने यस, लगेंगे। तो दैट उनको हैपेंस। एड्रेस करो, लेट देम बी, बट देन शिफ्ट योर फोकस अगेन टू योर ब्रीदिंग। दिस इज हाउ यू विल हेल्प, इट विल हेल्प यू। अच्छा, देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज गाइडेड मेडिटेशन। जो खुद से नहीं कर पाते, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस होती हैं, फाइंड आउट विच एवर सूट्स यू, उसको प्लग कर लो ईयर में एंड देन लिसन टू इट, एंड फोकस ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम मेडिटेशन, अगर किसी के दिमाग में बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है, हाउ हाउ कैन वन स्टे पॉजिटिव? ओके, सो देर आर फ्यू एस्पेक्ट्स टू इट। जैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप लिख लो। किसी से बात नहीं कर पा रहे ना, जॉट इट डाउन। हो सकता है कुछ लोगों को पोएम्स लिखना पसंद है, वो पोएम्स के फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं। कुछ लोगों को नॉर्मल लिखना, मतलब रॉ थॉट जो आ रहा है वो लिख के छोड़ दिया एक साइड में, और यू कैन इवन टाइप इट ऑन योर फोन्स बिकॉज फोन्स आर सो हैंडी राइट नाउ। ठीक है, तो ये सब थॉट जर्नलिंग बोलते हैं इसको, ये कर सकते हो। इसके अलावा देयर इज वन मोर थिंग टू कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, दैट्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन। लाइक स्पिरिचुअलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स। अगर आपको कुछ ऐसा सुनना पसंद है जो आपको बहुत काम रखता है, वो सुन सकते हो। कोई पार्ट हो गया, या एनी रिलीजियस लर्निंग्स, नॉट स्पेसिफिक टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कोई भी रिलीजियस लर्निंग्स है जो आपको सुन के बेटर लगता है, आप वो कर सकते हो। कोई म्यूज़िक ऐसा है जो आपको सुनना अच्छा लगता है। ये सब जो भी आप करोगे ना, अपने लिए अलग टाइम निकाल के। या ऐसा नहीं है कि आप एक क्लास से दूसरी क्लास में जा रहे हो, मेरी वॉक हो गई, मैंने साथ में बॉडी स्कैनिंग कर लिया और मेरा आज का टास्क हो गया एक। तो ऐसे नहीं होता। थेरेपी सेशन में आपको जो जो भी बताया जा रहा है, कंसिस्टेंटली अगर आप उसको करोगे तो आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। बिकॉज विद अस, एक हफ्ते में आप सिर्फ एक बार हमारे साथ होते हो, वो भी 1 घंटे के लिए। कभी कभी जैसे अगर आपकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है, तो सेशन हफ्ते में 2 बार भी होता है लोगों का। यूजुअली इट्स वंस, तो एंड फॉर 1 आवर। तो उसमें हम आपकी उतनी मदद नहीं कर सकते जितना आप खुद की 7 दिन में कर लोगे। राइट। राइट, हम वी कैन ओनली गाइड यू विद थिंग्स, असिस्ट यू विद थिंग्स। राइट, वी हम नहीं चाहते आप हम पे डिपेंडेंट हो जाओ। आपको छोटी सी प्रॉब्लम हुई कॉल, छोटी सी प्रॉब्लम हुई मैसेज, ये नहीं, क्योंकि उससे क्या है, आपकी डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है। वी आर हियर टू एम्पावर यू, है ना, ओके, मेक अंडरस्टूड। यू या सेल्फ सफिशिएंट, कि आप खुद से उस प्रॉब्लम के साथ बाद में डील कर पाओ। आई गेस हम लोगों ने काफ़ी कुछ कवर किया यस, आज। एंड या एंड हाउ कैन वन अप्रोच यू, और मे बी आई गेस you and your sister are having this small, I would say startup maybe, or maybe something on the side ki they're helping out people, giving out sessions. How can one reach you? Okay, so there's this page on Insta, Lotus Psyche. Otherwise, my own handle also they can reach out on. That you Actually, can tag. it's yeah. I So don't I'll leave remember the the links in the Yeah. description below. You can reach out to them anytime you want. Yes. So thanks a lot, Sheenu, for joining us on today's Thank you, podcast. and thank you for giving me this opportunity to reach out to people and spread awareness. So thanks a lot for that. Yeah, thanks a lot. I'll see you guys in the next episode. I hope आप लोगों के लिए बहुत informative रहा होगा and कई लोगों की इस पे help हुई होगी. I would want आप लोगों की साइड से, आप किसी भी ऐसे बंदे को जानते हो जो इससे गुजर रहा है, किसी ऐसे पेरेंट को जानते हो जिसको इस वीडियो की या इस पॉडकास्ट को सुनने की ज़रूरत है, किसी भी ऐसे बंदे को जिसके थ्रू जिसकी हेल्प हो सकती है, आप उसको ये भेजो। एंड जस्ट लीव अ कमेंट बिलो कि आप लोगों ने किसी की हेल्प करी है। जस्ट इट विल मेक अस फील वेरी मच बेटर, एंड for the things we are doing. Also, if there are any questions that they want to Yeah, get just put in the answered, or comment below, and we'll try to answer as many questions yes, as possible. that. Thanks a lot for joining, guys. I'll see you in the next episode.